लेकिन बंद आँखों से यह एक आकाशगंगा का रेडियो स्टेशन की तरह लगता है, संकेतों और संदेशों को प्राप्त और प्रसारित करता है। सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महान संत नीप करोरी बाबा जी महाराज की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। मेरा अंतिम सिद्धांत, मेरे हार मानने से पहले क्या महाराज जी भगवान विष्णु के अवतार हो सकते हैं, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं कल के अवतार। लेकिन हनुमान जी के प्रति गहरी श्रद्धा और प्रेम के साथ है। भगवान विष्णु को शिव जी का सम्मान और प्रेम करने के लिए जाना जाता है, और इसके विपरीत भगवान विष्णु और शिव जी के बीच क्रॉस कनेक्शन हनुमान है। परिरक्षक विनाशक के लिए महाराज जी और हनुमान जी का कनेक्शन सिर्फ प्यार हो सकता है। मैं महाराज जी को हमारे युग के अवतार के रूप में संदर्भित करता हूँ, क्योंकि लोगों ने उन्हें सिर्फ हनुमान जी के रूप में ही नहीं देखा। कुछ ने उन्हें कृष्ण के रूप में देखा, कुछ लोगों ने उन्हें श्री राम के रूप में देखा, कुछ लोगों ने उन्हें शिव जी के रूप में भी देखा है। पुस्तक इट ऑल डिवाइड्स इन लव में जय राम रामचंद्र ने महाराज जी के हनुमान जी के रूप में देवत्व पर नहीं बल्कि स्वयं महाराज जी पर जोर देते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि कैसे महाराज जी के पहले के भक्त उन्हें स्वयं शिव जी के रूप में पूजते थे। अंत में महाराज जी की तरह देवतुल्य शक्ति के बारे में एक साधारण मानव होने के नाते मैं निश्चित रूप से कह नहीं सकता कि सिवाय इसके कि मैं उनसे प्यार करता हूँ और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, और वह मेरे जीवन को मज़ेदार और आश्चर्य से भरा बना सकते हैं। चाहे महाराज जी हनुमान हो, विष्णु हो या शिव जी हो या कुछ भी हो, मेरे लिए वे हमेशा सतगुरु के लिए मेरे बॉस ही रहेंगे, मेरे अभिभावक, मित्र और मेरे मार्गदर्शक हैं। आत्मा कैसे काम करती है, इस प्रक्रिया की व्यापक रूप से समझ में आने के लिए मैं हिंदू धर्म में एक प्राचीन प्रथा के रूप में देवताओं की मूर्ति या मूर्तियों में अभिषेक की पूरी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। मूर्तिकार आमतौर पर मूर्ति को सबसे अच्छी तरह से गढ़ता है और देवता के विशिष्ट मंत्रों और मंत्रों के जाप के माध्यम से मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा एक जीवित प्राणी के साथ होता है। रब्बू जोशी ने अपनी पुस्तक आई एंड माय फादर आर वन में निराकार को साकार रूप में लाने की प्रतिक्रिया की व्याख्या की है कि उन्होंने श्री सिद्धि माँ और कुछ अन्य लोगों ने कैंची आश्रम में पहले नीप करोरी बाबा जी की मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित किया था। नवंबर माह के महीने में खुद वहां जाने के बाद मैं आपको इतना बता सकता हूँ, महाराज जी मूर्ति रूप में जीवित हैं। वहाँ वास्तव में महाराज जी का एक बहुत बड़ा रूप रहता है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं,
इस मूर्ति से निकलने वाला जीवंत कारक सर्वव्यापी है कि कभी कभी मैं अभिभूत हो जाता हूँ। यह ऐसा है जैसे वह वास्तव में दिन रात बैठे हैं और हर आने वाले भक्तों को वास्तविक दर्शन दे रहे हैं। कैंची धाम आश्रम के बारे में सबसे रहस्यमय चीज़ों में से एक यह है कि यह वास्तव में महाराज जी और माँ का अवतार है, जो अब दोनों अभौतिक में विलीन हो गए हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन में कभी भी अधिक आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली स्थान पर नहीं गया। हालांकि मैं अब भारत के भीतर लंबे समय से यात्रा कर रहा हूँ। कई अन्य आश्रमों ने भी महाराज जी की मूर्तियों का अभिषेक किया है। मैं हर किसी से मिलने के लिए उत्सुक हूँ। मंदिरों और आश्रमों के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट maharajji.love पर एक बार ज़रूर जाएं। मेरे अनुभव में व्यक्तिगत रूप से यह पावर स्टेशन, जिसे वेदी या पूजा टेबल के रूप में भी जाना जाता है, जहां महाराज जी लगातार अन्य देवताओं के साथ फोटो फ्रेम में रहते हैं, वे कम से कम कहने के लिए एक शानदार शूफ ऑफ डिवाइनिटी बनाते हैं। लेकिन बंद आँखों से यह एक आकाशगंगा का रेडियो स्टेशन की तरह लगता है, जो निरंतर संकेतों और संदेशों को प्राप्त और प्रसारित करता है। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो।